काम भाइयों बहनों, मुझे चौकीदार बनाओ। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। मैं तो कह रहा हूँ भाग जा मोदी। मैं क्यों कहूंगा, मैं विपक्ष थोड़ी हूँ। हम नहीं मानते। ये देखिए, मुस्लिम हिंदू सब हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बीच में झगड़ा है क्या? तुम ही लोग तो लड़ा रहे हो। गरीबी जात धर्म देख के नहीं आती है। हम राहुल गांधी के बात से असहमत हैं। आपको अच्छा लगा कि बेटी जमीन पर गिरी थी, हाथ में तिरंगा था, कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। अब पीछे की जेब में हाथ डाल के 1200 का सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो हम जनता पागल हैं? हम तो पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं कि जो रात को 8 बजे चलाते थे, सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वो स्लोगन क्यों नहीं चला रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ। पत्रकार है कहाँ जो बोलता? जैसे ही हम टीवी खोलते थे 14 में, ऐसा रिमोट ऑन किया, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारे कच्चे दिन कैसे आ गए? हम यही तो पूछ रहे हैं। हमारे तो अच्छे दिन आने वाले थे ना, तो कच्चे दिन कैसे आ गए? यही तो हम पूछ रहे हैं। मोदी जी जननायक है। हाँ, जननायक है मोदी। वो आपके लिए होंगे क्योंकि आप लोग को भर भर के दे रहे हैं ना, तो आप लोग के लिए जननायक है। भर भर के राशन हमको, अरे आप लोग है ना, वो राशन पे ही तो जी रहे हो आप लोग। हम जनता राशन नहीं, वो भाषण से राशन दे रहे हैं। राशन जो है, एक मैं बार बार कह रहा हूँ, राशन का मैं बाइफरकेशन भी बताया हूँ कि राशन का जो बाइफरकेशन है, अगर 25 रुपए 1 किलो अनाज है, तो 125 रुपए में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब पीछे की जेब में हाथ डाल के 1200 का सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो हम जनता पागल हैं? हाँ, दिखाया उन्होंने, सिलेंडर दिखता कहाँ था? क्या? पहले सिलेंडर मिलता किसको था? पहले सिलेंडर आप लोग को नहीं मिलता था क्योंकि आप लोग गटर में से गैस निकालते थे। हम लोग को तो सिलेंडर मिलता था क्योंकि वही है कि हम लोग नंबर लगाते थे, तो 6 दिन बाद आता था, लेकिन 414 रुपए में आता था। आपके पीछे जनता खड़ी है, पूछ लो किसको राशन मिला? सबको पता है कि 414 रुपए में आ रहा था। अब राशन मिला चाचा? हाँ, राशन मिला है ना? अब 1200 का गैस चाचा, हमारे पीछे से गैस कितना निकाल रहे हैं? सिलेंडर तो मुफ्त मिला है ना आपको? भाई क्या दिख रहा है? मैंने बताया कौन से मिलने में 1200 में सिलेंडर निकाल रहे हैं 1200 के लिए। पूछ लो। 10 दिन में निकाल रहे हैं। यही तो मेरे भाई हैं। इन्हीं लोग के बीच में तो मैं भ्रमण कर रहा हूँ देश, और इन्हीं को समझाना है कि मोदी जी कह रहे हैं हम लोग जनता को कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब हम भक्त नहीं बनने वाले हैं, हाँ, देशभक्त बनेंगे हम। राजदंड की स्थापना होगी देश में। हाँ, राजदंड की स्थापना, वो राजदंड का छड़ी पकड़ के, और इस लोकतंत्र में माताएं बहनों को सड़क पर घसीटा गया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पत्रकारों को ये बात करते हुए। मैं ये कहता हूँ, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि पत्रकार है कहाँ। आपको अच्छा लगा कि बेटी जमीन पर गिरी थी, हाथ में तिरंगा था? अच्छा लगा? इसलिए तो मैं तुम्हें दलाल कहता हूँ। तुम्हें गुस्सा आता है, क्या करें? बात करें तो दलाल है मीडिया। हाँ, एक नंबर की दलाल है। और मैं तो बोल रहा हूँ, ये गांव में घुसे, 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, गांव में घुस के दिखा दें। क्योंकि एग्जाम्पल में इनकी मंत्री है, मीनाक्षी लेगी इनकी। खाली नहीं है, हाँ, खाली नहीं है 24 में ना, कौन सी वैकेंसी? वैकेंसी हम नौकरी पे रखे थे क्या? हम नौकर रखे थे जिन्होंने कहा भाइयों बहनों मुझे चौकीदार बनाओ। तो चौकीदार सही काम नहीं कर रहा, भगाएंगे हम। सही बात है। क्या बात है? हाँ, मोदी आएंगे नहीं आएंगे? मोदी जी जाएंगे, पूछ लो। जाएंगे 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 इस बार जाएंगे बिल्कुल। झोला उठाएंगे। झोला उठा के बाहर जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। अब मैं इसी, देखो ये जनता, ये जो जनता क्या कह रही है पता है? दिखेंगे भी नहीं। हाँ, गायब हो गए। ये जनता कह रही है, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और हम ही जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था, भर भर के वोट किया था। और हम ही अब कह रहे हैं कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी,
वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता कह रही है, बिल्कुल सही है, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कह रहा है? अब मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी। अब जनता कह रही है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाग जा मोदी। मैं क्यों कहूंगा? मैं विपक्ष थोड़ी हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष थोड़ी हूँ। हाँ, जनता ही तो भगाती है, जनता ही तो लाती है। प्रधानमंत्री हम जनता बनाते हैं, हमें जनता को, हमको प्रधानमंत्री नहीं कोई बनाता, हम जनता हैं। हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही नेता को शक्तिमान बनाते हैं, और हम ही अपने वोटों की शक्ति खींच लेते हैं, तो गली में कोई पूछता भी नहीं उस नेता को। हाँ, 142 करोड़ में हमें चेहरा ही नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो हम निकले हैं कि आप जैसे जो बिकाऊ भ्रष्ट मीडिया है, इसे हम ये करें, जगाएं। सोए हो तुम, और हम जनता का बर्बादी तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि आज के डेट के जो मुसलमान हैं उनकी हालत ये तुम लोग मुसलमान हिंदू कर रहे हो ना, इसलिए तुम लोग को टारगेट कर रहा हूं मैं। तुम लोग इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार हो, तुम लोग नफरत बांट रहे हो इस देश में, तुम लोग को एक्सपोज करना है, और तुम लोग भारत के किसी गांव में नहीं घुस पाओगे इस चुनाव में। ना ना, हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं। राहुल गांधी हाँ। ना ना, हम दलित मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब परेशान है। गरीबी जात धर्म देख के नहीं आती है। हम राहुल गांधी के बात पे असहमत हैं। हाँ। नहीं नहीं, हम राहुल गांधी कौन है यार? कांग्रेस नेता है। हाँ, हम जनता हैं, तो नेता ही बनाते हैं ना जनता को, हम ही बनाते हैं ना। तो इस बयान को आप किस नजर से हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। ये देखिए, मुस्लिम हिंदू सब हमारे बीच में खड़े हैं, हमारे बीच में झगड़ा है क्या? तुम ही लोग तो लड़ा रहे हो, तुम ही लोग तो हम लोग को वर्गला रहे हो। भाई तुम लोग बनाओ और उसमें रहो, हम जनता को भारतीय बन के रहने दो भारत में, सही बात है। ठीक है? तुम लोग ही रहो उसमें जाके, क्योंकि तुम लोग को भर भर के एकदम पैसा मिल रहा है, हम जनता की हालत खराब है। तुम लोग कहते हो कि जनता की आय दुगनी हो गई है, और तुम्हारी आय दुगनी हो गई है, हम जनता तो साला कच्चे दिन में आ गए हैं। हाँ हाँ, हमको एक लोकतांत्रिक देश को हमारे तुम बेशर्मों ने किस ओर लेके जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये बताओ किस तरफ लेके जा रहे हो? ये हमारा देश डेमोक्रेटिक मुल्क है, पीस हमारे देश को शांति का प्रतीक माना जाता है विदेशों में, और तुम हमारे देश में किस तरह का माहौल खड़ा करते हो यार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भी इस देश के नागरिक हो।